कंडीशन हो, एक एक मुकाबला हारने के बाद दोनों टीमों को एक एक हार का सामना करना पड़ा है। तो अब देखते हैं इस मुकाबले में किस प्रकार से। और टॉस हुआ है, पहले टॉस जीता है इस समय अंबरनाथ ने और पहले अंबरनाथ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। जीटीसी लाइव के सौजन्य से ये मुकाबला आप देख रहे हैं और अभी बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री सुन रहे थे मोहन भाई के मुखारबिंदु से। और सिरवी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ये आईजी प्रीमियर लीग 2021 सीजन 1 जिसके के स्पॉन्सर हैं हमारे यूट्यूब लाइव के यंत्री केमिस्ट बदलापुर, ट्रॉफी के अंबिका हार्डवेयर स्टोर अंबरनाथ। और इसी बीच गेंदबाज तैयार होते हुए मेडल के स्पॉन्सर मंगल मेडिकल कल्याण, टॉस के बॉस बालाजी हार्डवेयर अंबरनाथ, गेंद के स्पॉन्सर नौरंग सुपरमार्केट। मैन ऑफ द मैच इसी बीच पहली गेंद डॉट गेंद होती हुई। मैन ऑफ द मैच ममता केमिस्ट अंबरनाथ और भोजन के हमारे स्पॉन्सर हरिओम ट्रेडिंग कल्याण। फर्स्ट एड बॉक्स अगर किसी के पास है तो आप लोग कमेंट्री बॉक्स में जमा कर दें। नाश्ते के लाभार्थी ममता स्वीट अंबरनाथ और वाटर के स्पॉन्सर विनायक मार्केट डोंबिवली और अदर हमारे स्पॉन्सर है चौधरी सुपरमार्केट, हरिओम एंटरप्राइजेज। इसी बीच एक बार फिर गेंदबाज तैयार होते हुए कुछ पलों के लिए खेल रुका हुआ है क्योंकि लाइव स्कोरिंग में थोड़ा सा व्यवधान है, लेकिन चलते हैं मुकाबले की तरफ। एक गेंद डाली गई है अभी तक अंबरनाथ की तरफ से और मुकेश ने डॉट के रूप में उसे खेला है। मुकेश बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। लेकिन इस बीच बहुत खूबसूरत शॉट और मिड ऑन थ्रो लॉन्ग रन नजारा था, गेंद के सीमा रखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौका आता हुआ, बाउंड्री आती हुई। देखिए एक डॉग जो है वो ग्राउंड में गया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखा था आपने कि किस प्रकार से ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसको देखते हुए डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे बुलाया गया। इस बीच एक और 6 मिड विकेट के ऊपर से एक बाउंड्री, उसके बाद एक 6 आता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई, आतिशी बल्लेबाजी होती हुई। हर 6 पर 600 रुपए का पुरस्कार सागर हार्डवेयर, रामदेव मिठाई, नेशनल मेडिकल, मनपसंद मिठाई की तरफ से दिया जाएगा। और लगातार 3 6 पे 11,000 का पुरस्कार भी यहाँ पे रखा गया है। इस बीच फिर वो पिछले मुकाबले में था अंबरनाथ के लिए और इस बीच अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। जिस जीटीसी लाइव के सौजन्य से आप ये मुकाबला देख रहे हैं और कुछ पलों के लिए ये मुकाबला अभी भी रुका हुआ है। हेलो, 2 रन कंप्लीट हुए हैं, वहां पे बाउंड्री बचा ली गई है। तो चलिए, है जी प्रीमियर लीग एपीएल चलता हुआ और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, जितनी भी तारीफ किया जाए गेंदबाज सुरेश की कम है। सिरवी क्रिकेट क्लब आईजी प्रीमियर लीग 2021 सीजन 1 का ये मुकाबला यूट्यूब लाइव के हमारे स्पॉन्सर है यंत्री केमिस्ट बदलापुर। इस बीच फिर सुरेश की गेंद आगे आए, फ्रंट फुट पे आकर के गेंद को खेला है, वाइड इज लॉन्ग ऑन खड़ा था, बहुत खूबसूरत तरीके से मिडल और लॉन्ग ऑन के बीच से गेंद निकली है 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला गया ये स्ट्रोक, तेज धूप में भी। और जिस प्रकार से डोंबिवली की टीम खेली थी, बैटिंग की थी और फील्डिंग का स्तर सुधारना पड़ेगा, अन्यथा इतने रन बनाने के बाद भी मैच उनके हाथ से फिसल सकता था।
तो अगले मुकाबले में डोंबिवली की टीम जरूर ध्यान रखेगी। हमारे मेडल के स्पॉन्सर है मंगल मेडिकल कल्याण, जबकि ट्रॉफी के स्पॉन्सर अंबिका हार्डवेयर स्टोर अंबरनाथ। इस बीच कैच उठा है और सुरेश ने पहला विकेट झटका है। गेंदबाज है सुरेश और पहला विकेट गिरा है। पहले बल्लेबाज जो आउट हुए हैं दलाराम। रतन आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दलाराम आउट हुए हैं। मुकेश अभी भी सामना करेंगे और पहला ओवर अभी भी जारी है। रनों की बात अगर किया जाए तो एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, माफ कीजिएगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 विकेट के नुकसान पे रतन नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जबकि स्ट्राइकर एंड पे मुकेश। अंबरनाथ वर्सेस कल्याण के बीच मुकाबला। अंबरनाथ के कैप्टन ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अभी तक निर्णय सफल होता हुआ। इस बार खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर जाते हुए। पहले के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे। दोनों फील्डर दौड़ते हुए, दौड़ लगाते हुए और गेंद को कलेक्ट किया गया, वापस किया गया। 2 रन लेने का चांस। 2 रन के साथ इस समय स्कोर पहुंच चुका है 18 पर। 1.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। 8 ओवरों का मुकाबला। 3 ओवर पावर प्ले के। पावर प्ले के ओवर में 30 यार्ड सर्कल के बाहर यहाँ पे 2 फील्डर रह सकते हैं। इस बीच गेंद को उठा करके खेला है। मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। जी नहीं, वो फील्डर बाउंड्री के बाहर वाले थे, वॉलंटियर थे। यहां से देखने में थोड़ा सा फर्क जरूर हुआ। फील्ड के जमावट को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं स्लिप तो नहीं रखी गई है। थर्ड स्लिप आप कह लीजिए, क्योंकि फील्डर इधर उधर कर रहे हैं। एक शॉर्ट फाइन लेग रखा गया है, डीप स्क्वायर लेग रखा गया है, मिड विकेट रखा गया है, डीप मिड विकेट रखा गया है, काउ कार्डर रखा गया है। इस बीच गेंद को उठा करके खेला है। मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए अपनी बाईं तरफ भागना पड़ा। 1 रन मिल जाएगा मुकेश को, 1 रन मिल जाएगा उनकी टीम को। 1.4 ओवर में 23 और 23 के 23 रन। मुकेश ने ही बनाए हैं। इस बार बल्लेबाज खेलना चाहते थे। जोरदार अपील, क्या बल्ले का बाहरी किनारा, अच्छी नहीं। और अंपायर दोनों काफी समझदार सूझबूझ के साथ अंपायरिंग करते हुए गेंदबाजी की जिम्मेदारी पुखराज निभाते हुए, जो कि अपनी टीम के ऐसे सदस्य हैं, ऐसे मेंबर हैं जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ा उत्तराधिकार कह लीजिए कि दिया है इनके कैप्टन ने, अंबरनाथ के कैप्टन ने। अंबरनाथ टीम के कैप्टन दिनेश भाई कैप्टन है और इस बार पुखराज की गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया है। वाइड लॉन्ग के क्षेत्र में फील्डर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। कभी कभी कोई बच्चा जाता है ना, पका हुआ मैंगो अगर पेड़ पे है, चोरी से धीरे से तोड़ता है, बैग में डाल लेता है, किसी के नजर में नहीं। वैसे गेंद एकदम बिल्कुल बाउंड्री की तरफ जा रही थी, उछल करके एक हाथ से गेंद को रोका, बाउंड्री बचाई। तो क्या ये कल्याण की टीम रतन धन पाएगी? बाउंड्री 6 लगाएंगे ये। बैकफुट पे जाकर के बिल्कुल कमर की ऊंचाई की गेंद थी, धीरे से सम्मान दिया डिफेंसिव शॉट खेलते हुए। एक फील्डर जरूर रखा गया है, वो थर्ड स्लिप के रूप में। और उसके बाद देखिए पॉइंट नदारत है, कवर जरूर है। कैप्टन है रमेश, माफ कीजिएगा, रमेश है कैप्टन, और उन्होंने कैच लिया और बाद में फिर बताया। जैसे मैंने बोला कैप्टन दिनेश है, गुस्से से इधर देखा, बोला मेरा नाम नहीं याद किया, आपको आना है कि नहीं अंबरनाथ में? तुरंत सुधार मैंने कर लिया, जी हाँ रमेश जी हैं। बहुत ही अच्छा कैच है। 2 विकेट गिर चुके हैं इस समय कल्याण के, 24 रन बने हैं। 2.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। कल्याण के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। दिनेश, इस बीच ये भी गेंद हवा में, क्या ये कैच होगा तो हैट्रिक का चांस हो जाएगा बिल्कुल। बहुत अच्छे राकेश भाई, राकेश ने अच्छा कैच लिया। एक बार गेंद उनके हाथ से छिटकी थी, फिर देख रहे थे कोई साथी मेरा आ रहा है कि नहीं। आमतौर पे ऐसा होता है, जब ये लोग भजिया खाने के लिए जाते हैं तो इनके साथी जो है, नहीं साथी इनके जो है छीन करके खा जाते हैं। तो वही सोच रहे थे क्या कोई मेरा साथी है अगल बगल, उसको भी मैं चांस दूं। हैट्रिक का चांस, राकेश ऑन हैट्रिक। नए बल्लेबाज जीतू, लेकिन स्ट्राइकर भेज दीजिए स्टेज के पास।
जितेंद्र, जितेश, जीतू में से कौन है ये? एक लोग आ जाइए सर। जितेश हैं, लेकिन नानी स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे। मुकेश हैं स्ट्राइकर एंड पे। हैट्रिक भी बचानी है और अपनी टीम की नाव को डूबने से भी बचाना है इस बल्लेबाज को। सही बल्लेबाज की पहचान, पॉइंट नहीं था। थर्ड स्लिप जरूर थी, कवर था दोनों के बीच को निकालने की कोशिश। पॉइंट बाउंड्री के बाहर के जाती हुई 4 रनों के लिए सही तरीका है। जो दिमाग से खेलते हैं ना, वो ना केवल अपने दिमाग से खेलते हैं बल्कि सामने वाले के दिमाग से भी क्रिकेट खेलते हैं। ये सही तरीका है। फील्डर कवर पे था, फील्डर थर्ड स्लिप पे था, यानी कि अब कह लीजिए थोड़ा सा वाइडिस खड़ा था गली क्षेत्र में। दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है पॉइंट के क्षेत्र में। वो गैप अभी भी दिख रहा है और उसी क्षेत्र में खेला था 4 रनों के लिए। बिल्कुल गैप में खेला गया शॉट। एक बार फिर ये गेंद इस बार फाइन लेग ऊपर था, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला इस बार। एक बार ऑफ साइड में, दूसरी बार ऑन साइड में, 4 रन और आता हुआ। गुड बैटिंग फॉर मुकेश। हैट्रिक तो होने वाली है। हैट्रिक विकेट की नहीं हुई, लेकिन चौके की क्या हैट्रिक हो जाएगी? ये भी तो हैट्रिक की होती है। क्या गेंदबाज की हैट्रिक होती है, बल्लेबाज की हैट्रिक नहीं होती है? यही प्रश्न पूछ रहे हैं मुकेश पूरे कमेंट्री पैनल से। क्या मैं हैट्रिक नहीं बना सकता? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और आप हैट्रिक बनाएंगे तब भी आपकी टीम आगे जाने वाली है। इसमें खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला और बाउंड्री यहां पर आई और बाउंड्री की हैट्रिक होती हुई। और उन्होंने कहा हैट्रिक कैसे बनती है, ये हमसे पूछे कोई, हम भी तो वही हैं। स्कोर 36। बॉल बॉल। अब सोचिए 3 ओवर 36 रन और 3 विकेट। 36 में से 35 कौन बनाया? मुकेश। आप सोच लीजिए। और मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर इनकी टीम फाइनल में पहुंचती है, फाइनल अगर जीतती है, तो जितनी ट्रॉफियां रखी गई हैं उसका 3 हिस्सा यानी 75% इन्हीं की झोली में जाने वाली है। क्योंकि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बैट्समैन सबकी ओर में ये खिलाड़ी हैं। 36 में से जितने भी हमारे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, इस मैच को देख रहे हैं, आप सोचिए 36 में से 35 बना करके एक बल्लेबाज खेल रहा है। उस टीम के 3 विकेट गिरे हैं। आप सोच सकते हैं लेवल कितना है, स्तर कितना है, कितना ऊंचा स्तर है इस बल्लेबाज का। ना स्ट्राइकर एंड पे जो खड़े हैं मुकेश, जबकि स्ट्राइकर एंड पे अभी भी के बगल से गई, कान के बगल से गई, गुनगुना रही थी, प्रश्न पूछ रही थी, मुझे छू सकते हैं, खेल सकते हैं, ग्लांस कर सकते हैं, लॉफ्ट कर सकते, क्या कर सकते? उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि गेंद बहुत अच्छी थी। बिल्कुल ये सही तरीका है। आपका एक बल्लेबाज जो कि 35 पे बैटिंग कर रहा है, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, आपको केवल उसको स्ट्राइकर एंड पे ले जाना है, बाकी काम वो कर देगा। ड्राइविंग सीट पे तो वही बैठा है। आप लोग बगल में बैठिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद लेते रहिए। कहीं कहीं आप उनको बताइए, बदलापुर कमेटी के जितने भी यहाँ पे अध्यक्ष या मेंबर या सदस्य जो भी यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत जी क्रिकेट क्लब के द्वारा। सिंगल अगर आप लेते रहेंगे, सिंगल लेते रहेंगे, एक बार स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो फिर बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है। क्योंकि चौथा ओवर चल रहा है, 39 रन बन चुके हैं, 3.3 ओवर का अभी तक का खेल हुआ। इस बार फुल टॉस बना करके ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद नहीं आ रही है। गुड फील्डिंग और सिंगल जरूर मिला है। फील्ड की जमावट को अगर आप देखें तो आप साइड में 1 2 3 4 फील्डर, यानी कि ऑन साइड में 5 फील्डर आपको नजर आ रहे हैं। आप साइड में 38 सर्कल के बाहर एक लॉन्ग अप है, लेकिन इस बार डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, फील्डर मौजूद थे, गेंद उनके हाथ से टकराई, छिटकी, लेकिन 6 रनों के लिए निकल गई। 6 रन आता हुआ। 42 पे बैटिंग कर रहे हैं मुकेश। जितने दर्शक है, बहुत सारे दर्शक यूट्यूब पे देखिए कमेंट करके कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बल्लेबाज का अर्धशतक इस बार जरूर पूरा होना चाहिए, हाफ सेंचुरी पूरी होनी चाहिए। इस बार फिर केला मिड विकेट के क्षेत्र में ग्राउंड शॉट जरूर है, ये सिंगल मिल जाएगा। 43 पे शानदार फील्डिंग। 43 पे बैटिंग कर रहे हैं। ओवर समाप्त हुआ और इसमें 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 3 विकेट के नुकसान पे 47 से
में से 43 यही बन। संजीवनी बूटी लाने के लिए भगवान हनुमान गए थे तो रावण ने हर जगह दिया जला दिया था, दीपक जला दिया था, भ्रमित करने की कोशिश किया था कि संजीवनी ना मिले। वैसा नजारा ये पहाड़ का दिख रहा है, कैमरामैन आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए क्या खूबसूरत, हल्की हल्की धूप, हल्की हल्की छांव, क्या खूबसूरत नजारा है ये। और नजारा क्यों ना हो, सिरजी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ये आईजी यानी कि एपीएल का ये मुकाबला सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। किस्मत बहादुरों का साथ देती है ऐसा लोग कहते हैं और यहां देखने को मिल रहा है। 4.1 ओवर में 49 रन हो चुके हैं इस समय 3 विकेट के नुकसान पे। आफ्टर 4.1 ओवर स्कोर इज 49, लॉस ऑफ 3 विकेट। कल्याण और अमरनाथ के बीच मुकाबला, दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीती हैं और एक एक मुकाबला हारी है। यह मुकाबला दोनों के लिए अच्छा है। हल्की हल्की धूप यहां पर देखिए खिली हुई, हरा भरा ग्राउंड है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है और वो ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के। ऐसे में दिल ना तोड़ो, वादे करो ना कल के। वही बहुत लोगों को बहुत कुछ याद आ रहा है इन पहाड़ की वादियों में। एक खूबसूरत ग्राउंड, आईजी ग्राउंड जिसको कहा जाता है। ग्राउंड के चारों तरफ देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पे बड़े बड़े वृक्ष, दिलकश नजारा और सामने दूर पे मंदिर नजर आ रहा है। और ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ आई माता का मंदिर भी है इस बीच। बहुत ही खूबसूरत कैच, बेहतरीन कैच, मुकेश का कैच। सफलता मिली है इस समय, सफलता मिली है इस समय। गेंदबाज प्रकाश ने यह कैच लिया है और लेकिन सफलता मिली है इस समय। गेंदबाज अभी तक के पूरे टूर्नामेंट सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज मुकेश भाई पवेलियन के, और लौटते हुए काफी निराश नेक्स्ट बैट्समैन जितेश ऑन स्ट्राइक। बहुत बड़ा कोई आईसीसी की ट्रॉफी तो साउथ अफ्रीका नहीं जीती है, लेकिन अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात किया जाए तो सबसे फेवरेट टीम में से एक मानी जाती है। डिविलियर्स जब रोए थे तो डिविलियर्स नहीं रोए थे उस मुकाबले में। पूरा क्रिकेट का एक एक बच्चा जो है वो रो दिया था, क्रिकेट को चाहने वाला रो दिया था। तो वैसे ही इनकी हाफ सेंचुरी भले पूरी नहीं हुई है, लेकिन जितने भी यहां पर लोग हैं सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करते हुए मुकेश का। भले आपकी हाफ सेंचुरी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आप हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी आपने किया, बेहतरीन बल्लेबाजी। थोड़े पलों में वो कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे मुकेश जी, क्योंकि ये वायरलेस माइक नहीं आप तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े। इस बीच गेंद हवा में उठी है, नो बॉल का इशारा आया है। फील्ड रिस्ट्रिक्शन में पकड़ा। सही अंपायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। अभी तक अंपायर का सभी डिसीजन सही है और बहुत ही अच्छे तरीके से अंपायरिंग देखी गई है। हार्दिक अंपायर हैं, अंपायरिंग की भूमिका अच्छी निभाते हैं। हार्दिक स्वागत भी ये लोग इनका कर रहे हैं। एक्चुअली ये चारों लोग बहुत ही बेहतरीन, देखिए आप जानते हैं अरविंद जी, खुद आप इनके साथ खेलते हैं इसलिए आप जानते हैं ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं इनके साथ कमेंट्री करता हूं इसलिए भी मैं जानता हूं इसमें बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और प्रिंस जैसे बल्लेबाज, मैं आपको बताऊं, ये एक तरफ ये खड़े हो जाते हैं तो जल्दी आउट नहीं होते, टीम को जिता के जाते हैं। नाम बहुत सुना है। हाँ। नवनीत नगर के सबसे फेमस बैट्समैन में से और ऑलराउंडर में से एक है, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, और इस समय 2-2 गेंद लगातार वाइड। फ्री हिट विल बी कंटिन्यू। यस, स्कोर इज 51 आफ्टर 4.3 ओवर्स। गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई, गई जरूर सिलीमिडान के क्षेत्र में, लेकिन वापस लौटी तो गली के क्षेत्र में। गली का नाम लेते ही लोग सोचने लगते हैं, कभी कभी उसके प्रति लोग अच्छा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा कहीं कहीं जाम फंसता है, ट्रैफिक जाम आता है, तो उस समय लोग गली का ही सहारा लेते हैं। और गेंद भी गली में गई थी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, सामना करने के लिए तैयार इस समय। गेंदबाज हिम्मत जीतू सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज हिम्मत है। हिम्मत की गेंदों का सामना करते हुए हिम्मत के साथ इस गेंद को खेला, गेंद के कवर्स के क्षेत्र में सिंगल मिला। हिम्मत जुटाया था उन्होंने कि दूसरा रन भी मैं ले लूं, लेकिन साथी ने मना किया।
53 रन हो चुके हैं। 4.5 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। टॉस जीता था अंबरनाथ के कैप्टन ने और पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया था। वो निर्णय सही साबित हुआ, लेकिन बाद में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर दिया मुकेश हमारे बीच में हमसे जुड़ते हुए थोड़ी पलों में कमेंट्री बॉक्स में होंगे। इस बीच फिर गेंद को खेल दिया है। इस बार कवर्स के क्षेत्र में, कवर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद आती हुई सीमा रेखा तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए बहुत देर तक गेंद को रोकने की कोशिश की गई। आमतौर पे राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जब खेलते थे ना तो बाउंड्री कम लगाते थे, लेकिन फील्डरों को थकाते ज्यादा थे। 2-2, 3-3 फील्डर के बीच से गेंद को निकालते थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 57, 4 विकेट के नुकसान पे। मुकेश जी हमसे जुड़ रहे हैं। एक बार हमारे दोनों स्कोरर फिर से रीचेक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की स्कोर में थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद ही मैं फिर से स्कोर का अनाउंसमेंट कर सकता हूं। ठीक है, कितना हुआ सर? 59। यस 59। चलिए, छठे ओवर की गेंदबाजी लेकर के मुझे लग रहा है पुखराज मुकेश जी हमारे बीच में है। इस गेंद के बाद मैं बात करना चाहूंगा। मुकेश जी, क्या लगता है 50 आपकी नहीं बनी? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं, लेकिन सर 50 आपकी उस मैच में भी नहीं बनी थी, आपकी टीम जीती थी। शायद आप इसीलिए छोड़ देते हैं 4-5 रन पहले कि मेरी टीम जीते। सेनापति शक्तिशाली होता है। नाम लिया मैंने मुकेश का, तुरंत इन्होंने कहा मैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हूं, मेरा नाम क्यों नहीं लेते? मैं भी 6 लगा सकता हूं। मेरा नाम है जीतू। मैं जीतूं या हारूं मेरे मन के ऊपर है। बिल्कुल भरत भाई से बड़ा प्यारा रिश्ता है जीतू जी का। क्या रिश्ता है माइक में क्या मैं बताऊं। इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को फिर खेला, कवर्स के क्षेत्र में गेंद जा रही है। 1 बाउंस के बाद गेंद को रोका गया है। सिंगल क्या डबल में तब्दील होगा, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो इतना अच्छा नहीं था। मुकेश जी, इस समय आपकी टीम के 67 रन बन चुके हैं 5.2 ओवर में। क्या लगता है आने वाले बचे हुए ओवरों में कितना और स्कोर खड़ा कर सकती है आपकी टीम? 85, 90 स्कोर अच्छा रहेगा, एकदम बेस्ट। 90 एटलीस्ट 90 तो होना चाहिए। और अभी तक तीसरी गेंद आने वाली है इस ओवर की। 3 बॉल हुआ है। 3 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। और किनारा आउट है। इतना तो पता होता है अरविंद जी, 4 रास्ते पे ना जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है ना, उसको पता है किसके गाड़ी का पेपर क्लियर नहीं है। सही देख करके मालूम हो जाता है। टीटी को पता हो जाता है किसके पास टिकट नहीं है। मुंह देख के वो पकड़ लेता है उसे। चेहरा वैसे ही बल्लेबाज जैसे ही मुड़े, अंपायर ने भी पकड़ लिया कि बल्ले से टच है गेंद। चलिए, अभी भी 67 रन बने हैं। भरत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। भरत आला परत हमारे एक दोस्त, बहुत ही अजीज मेरे मित्र हैं, और खास करके मुंबई के क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं कमेंट्री करने के लिए, किशोर जी हमारे साथ कमेंट्री करते हैं, किशोर गुरु, तो बड़ा मजा आता है। वो बोलते हैं भरत आला परत, और सच में हवा में खेला, ऊंचा खेला, अच्छा कैच। पुखराज जी, हैट्रिक का चांस है। एक बार और ऐसे ही इसी इनिंग में हैट्रिक का चांस आया था, तब हैट्रिक गेंदबाज की नहीं हुई थी। हैट्रिक किसकी हुई थी? हैट्रिक हुई थी बल्लेबाज की। मुकेश ने 3 बाउंड्री लगा दिया था। इस बार भी हैट्रिक का चांस है क्या मुकेश जी? जब हैट्रिक का चांस गेंदबाज का था तो आपने हैट्रिक नहीं बनने दिया, बल्कि बाउंड्री का हैट्रिक लगाया था। क्या यहां से भी बाउंड्री की हैट्रिक लगने वाली है? 5 बॉल हो गए अभी तो। 5 बॉल नहीं सर, ओवर हैट्रिक तो होती ही है ना, अभी ओवर तो बचा हुआ है। हाँ वो तो सही है, हो जाएगा। अच्छे खिलाड़ी हमारे जीतू भाई लेके जाएगा अभी। शॉट है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। ना केवल इनकी फील्डिंग अच्छी, इनके बाल भी देखिए। हेड एंड शोल्डर का ऐड करने के लिए इन्हीं को लिया गया है। अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद 68 6 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंदें बची हुई। 12 गेंदों में कम से कम 12 तो बनेंगे ही, यानी कि 80+ तो होने ही वाला है। लेकिन हमारे साथ बैठे हैं मुकेश। मुकेश जी, क्या लगता है 12 गेंदें बची हुई हैं,
हर गेंद पे किस प्रकार से प्रहार करना चाहिए? कुछ नहीं, इनको एक एक रन के लिए प्रयास करना चाहिए ज़्यादातर। 12 बनेगा तो भी हमारा 70-80 का स्कोर बन जाएगा। बिल्कुल 68 हुआ है, 12 बनेगा तो 80 हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि अगर एक दो बाउंड्री आए तो अच्छा है? बहुत अच्छा होगा, बाउंड्री आएगा तो, लेकिन ज़्यादा सिंगल के लिए इनको कोशिश करना चाहिए क्योंकि पीछे प्लेयर बहुत। आपको पूरा विश्वास है ना कि बाउंड्री लगा सकते हैं? लगा सिंगल क्यों बोल रहे हैं? नहीं, लगा सकते हैं, बाकी विकेट नहीं है पीछे ज़्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप चूंकि खिलाड़ी, हम कमेंटेटर, हमारे लिए तो सारी टीम है, लेकिन आप अपनी टीम को चाहेंगे कि अच्छा करे, इसलिए आपने सही सजेशन दिया। अभी भी 11 गेंदें इस इनिंग की बची हुई, यानी कि 6.1 ओवर में 68 रन बने हैं और 6 विकेट गिर चुके हैं इस समय कल्याण टीम के। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, आप स्टंप पे टिप्पा खाई, थोड़ी और बाहर निकली, बल्लेबाज इसको देखते रह गए, सोच रहे थे इसको आप स्टंप के बाहर कट करें। पॉपिंग क्रीज पे काफी अंदर खड़े हैं, जबकि विकेट कीपर अगर दूर खड़ा है तो थोड़ा आप फ्रंट फुट पे आ सकते हैं। बिल्कुल देखिए खेला इस बार वाइडिस मैदान के क्षेत्र में, रन के लिए निकले, बल्ला बिल्कुल हवा में ही था। आमतौर पे बल्ले को आगे करते हुए आप घसीटते हुए चलते हैं जब रन के लिए निकलते हैं। 3 गेंद हुई और एक भी रन इस ओवर में नहीं आया, यानी कि 7वें ओवर की 3 गेंदें, तीनों गेंदें डॉट, पहली डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी पे सिंगल लेना चाहते थे लेकिन रन आउट होकर के वापस आते हुए बल्लेबाज जीतू। इसके बाद भी जीतू ही तो नहीं आ रहे हैं, मांगीलाल। एक जीतू आउट हुए, दूसरे जीतू अभी हैं लेफ्ट हैंडेड वाले, जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। अब इस समय कौन है सर? अशोक नॉन स्ट्राइकर एंड पे अशोक। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस बीच जीतू ने गेंद को खेला, 2 फील्डरों के बीच से गेंद निकली है और दोनों ने मिलकर प्रयास किया और अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा हम करेंगे। नहीं माथे लागो तो यार, देखो यार, चेक करो हर बार यूं नहीं बे मोरा दे, एक बार देखो यार, यूं नहीं पहल के भी यूं भी हमारे नाम में भी यूं। चलिए 2 रन फोर है वो सीधा यार। हां वो तो फोर है नहीं यार, कोई बॉलिंग करे यार बस में। यहां पे मिला है, इस बार फुल टॉस बना करके फिर गेंद को खेला है वाइडिस मिडन के क्षेत्र में, सिंगल मिलेगा। इकहत्तर रन 71। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में हुई है। इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद आ रही है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर आ गई 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही खेलिए। ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 75 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 75। लास्ट ओवर है नहीं अरविंद बैट में जा रहा हूं उधर भाई, मेरे को बूट पहनना, मेरा बैटिंग। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 75, 8वां ओवर और 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए इसमें हेमंत, सामने जीतू। 1 रन मिला है इस बार। आप स्टंप पे काफी ज्यादा सफल होकर के चले गए थे, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन चूंकि अभी भी 4 गेंदें इस ओवर की, यानी कि इस इनिंग की बची हुई, 8वें ओवर की बची हुई, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में 3 गेंदें की गई हैं, पहली गेंद पे सिंगल और 2 गेंदें डॉट होती हुई। जीतू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं तो बड़े शॉट लगाने की जरूरत। इस बार गेंद को जरूर खेला है, गेंद 4 पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ 2 रन मिल जाएंगे। 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इसमें 78, 78 रन। 4 गेंदें हुई हैं
पांचवी गेंद लेकर के फिर एक बार तैयार है। गेंदबाज फुल टॉस बना करके इस बार जीतू ने खेला है, फील्डर मौजूद है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैच। वाइडिस लॉन्गन के क्षेत्र में थे, काउ कार्नर का एरिया आप कह लीजिए उसको। अच्छा कैच लेते हुए और वापस किया यहां पर बल्लेबाज को। आखिरी गेंद इस समय कल्याण की इनिंग की, इस बार भी गेंद को खेला पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर आगे निकले, सिंगल मिल जाएगा। स्कोर इज 79 और अरविंद जी का मोबाइल अगर किसी के जेब में हो तो ध्यान दीजिए, आप वापस कर दीजिए। अंपायर क्या आपके पास अरविंद का मोबाइल है क्या? हेत भाई मोबाइल मेरा आ जाओ, उसमें स्कोरिंग करने का है। लक्ष्य इस समय मिला है 80 रनों का अंबरनाथ की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। अंबरनाथ की टीम जब पहला मुकाबला खेली थी तो लग रहा था सर्वश्रेष्ठ टीम यही है। अभी भी आप नहीं कह सकते कि वो सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक नहीं है, क्योंकि 80 रन बनाए जा सकते हैं, 10 की औसत से रन बनाने हैं। सीरवी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित आईजी प्रीमियर लीग 2021 सीजन 1, स्पॉन्सर यूट्यूब लाइव के यंत्री केमिस्ट बदलापुर, ट्रॉफी के स्पॉन्सर अंबिका हार्डवेयर स्टोर अंबरनाथ, श्रीमान घीसाराम जी कर्मा जी सोलंकी साहब, मिडल के स्पॉन्सर मंगल मेडिकल कल्याण, श्रीमान हंसाराम जी केशाराम जी काक, और टॉस के बॉस बालाजी हार्डवेयर अंबरनाथ, पुखराज जी देवड़ा, राकेश जी गहलोत गजनीपुरा, और गीत के स्पॉन्सर नवरंग सुपरमार्केट अंबरनाथ, जीवाराम जी कालूराम जी देवड़ा बिरामी। मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर ममता केमिस्ट अंबरनाथ, मंगना राम जी परमार गुड़ा मेहरम, और दोपहर के भोजन के स्पॉन्सर हरिओम ट्रेडिंग कल्याण, मोहनलाल जी आसाराम जी मुलेबा। नाश्ता के हमारे स्पॉन्सर हैं ममता स्वीट्स अंबरनाथ, रमेश जी परमार, बुमाराम जी परमार गुड़ा मेहरम, और वाटर के स्पॉन्सर डोंबिवली के विनायक मार्केट डोंबिवली, मांगीलाल जी नैना जी काक नीपल। और विनायक मार्केट डोंबिवली आप देखते हैं, आपको मालूम है लोढ़ा में है, और सबसे सस्ता अगर कोई सामान आपको मिलता है और क्वालिटी में सबसे अच्छा मिलता है तो विनायक मार्केट में मिलता है। और हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संबंध, और ये अरविंद जी का हमारा तो ये क्रिकेट से अभी हुआ है, लेकिन उसके पहले से बहुत सारे लोग यही बोलते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं देसले पाड़ा लोढ़ा में, तो सारे लोग बोलते भी हैं कि वहां पे जाइए, और हम लोगों के घर के भी लोग जाते हैं वहां पे। हमको तो टाइम नहीं मिलता, अपने क्लासेस में और कॉलेज में हम लोग बिजी रहते हैं, तो बाकी लोग जाते रहते हैं। तो सबसे सस्ता सबसे अच्छा सामान आपको विनायक मार्केट डोंबिवली में मिलने वाला है। और अन्य हमारे स्पॉन्सर है चौधरी सुपरमार्केट, हरिओम इंटरप्राइजेस। चलिए शुरुआत होने वाली है। दोनों ओपनर बल्लेबाज अंबरनाथ के कैप्टन अपने 12th मैन को कमेंट्री बॉक्स में प्लीज भेज दें। मुकेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के सामने ये गेंदबाजी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलाई के सारे गेंद को खेला था, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल मिलता हुआ। अभी जो खेला वो कौन है? पुखराज और प्रकाश की जोड़ी मैदान में, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मुकेश। और लोग बता रहे थे कि क्या है इक्वेशन, इसमें से जो जीतेगा वो सीधे फाइनल में पहुंचेगा। तो फाइनल का टिकट पक्का किसका होगा? अभी भी ये 7.5 गेंदों के बाद शायद मालूम हो। 8 ओवरों का ये मुकाबला है, पावर प्ले का ये मुकाबला चलता हुआ अभी, क्योंकि 3 ओवर पावर प्ले के 38 सर्कल के बाहर 2 फील्डर, दोनों बल्लेबाज एक बार छोर को परिवर्तित कर चुके हैं। 2 रन हुआ है इस समय स्कोर। पुखराज जी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, जो कि बहुत ही बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाज हैं, अपनी टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए फील्ड में देखें तो एक स्लिप रखी गई, पॉइंट रखा गया है, एक शॉर्ट कवर रखा गया है, वाइड मिड ऑफ रखा गया है। ये तो ऑफ साइड के फील्ड की जमावट है। इस बीच फिर गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, मिड विकेट के क्षेत्र में, शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर दौड़ते हुए सिंगल मिल जाएगा।
लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तो फील्डरों को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है और अंपायर को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। नवनीत नगर से ये 5 जो जाबाज आए हैं अंपायरिंग स्कोरिंग की जिम्मेदारी सब निभाते हुए, चाहे उसमें प्रिंस हो चाहे केकिन हो। वाइड का इशारा आता हुआ इस समय हार्दिक के द्वारा, प्रिंस हो, केकिन हो, निहाल हो, हार्दिक हो या हेत हो। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग और स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। इस बीच गेंद को खेला है, गेंद सीधे पहुंची कल्याण टीम के कैप्टन भरत के पास। डॉट गेंद होती हुई 4 गेंदों पे अभी तक 4 रन बने हैं। 10 के औसत से रन बनाने हैं। रन अभी तक अगर देखे जाएं तो केवल 4 ही बने हैं, लेकिन सुरक्षित है सभी विकेट। 80 इज द विनिंग स्कोर। इस बीच फुल टॉस बना करके क्या खूबसूरत तरीके से है, हाफ पुल कह लीजिए, हाफ फ्लिक कह लीजिए, इसको गेंद गई इसमें बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ठीक बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी और इसी की जरूरत है। बूथ बूथ से सागर भरता है। हमने सुना है सिंगल बीच में जब जरूरत पड़े तो गियर बदल दीजिए, बाउंड्री लगा लीजिए। जब डोंबिवली से हम लोग आ रहे थे तो इस रास्ते पर ब्रेकर बहुत था, गाड़ी चला रहे थे राहुल, लेकिन जब जब ब्रेकर था धीरे धीरे आते थे, जैसे ब्रेकर समाप्त होता था 80 के ऊपर भी काटा चला जाता था। वही जरूरत है अंबरनाथ की टीम के बल्लेबाजों को। सिंगल बीच बीच में फिर डबल या बाउंड्री लगाते रहे, 6 लगाते रहे तो बहुत अच्छा होगा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8, 1 ओवर की समाप्ति के बाद जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम, जिस समय बल्लेबाजी कर रही थी 16 रन था कल्याण टीम का, लेकिन इस समय उनके सामने 8 रन बनाई है बिना विकेट के पतन के, बिना नुकसान के, बिना किसी आघात के, बिना किसी क्षति के। इस समय अंबरनाथ की टीम पुखराज जब तक है तब तक उनकी टीम की कीमत जो है वो बढ़ी ही रहेगी। और बदलापुर की टीम कैप्टन जल्दी से मंच की तरफ आए, जल्दी टॉस कराना अगले मैच के लिए। बदलापुर की टीम, बदलापुर का कोई भी खिलाड़ी होगा अपने कप्तान को यहाँ पे मंच की तरफ भेजे, अगले मैच का टॉस कराना है। बदलापुर टीम के कैप्टन हबड़े मती हालो थोड़ा आज तो। और इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को उठा करके खेला है, फील्डर गेंद के नीचे, ये विकेट, बहुत बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में। पुखराज का कैच। मुकेश 1 ओवर में 8 रन दिए थे और अब दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जिनको की अभी भी सफलता मिली है। इस बीच आगे निकले, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, लेकिन क्या ये एक और कैच? हैट्रिक का चांस इस समय गेंदबाज को, नाम है गेंदबाज का कल्याण टीम के 12th मैन रतन। इतना अच्छा क्रिकेट का नजारा पेश करते हुए गेंदबाज, और नाम बहुत देर बाद मालूम हुआ, लेकिन नाम है रतन। रतन ऑन हैट्रिक, रतन ऑन हैट्रिक। और भोजन के हमारे स्पॉन्सर हैं हरिओम ट्रेडिंग कल्याण। बहुत ही जायकेदार, स्वाद और सेहत से परिपूर्ण भोजन, आप लोग भोजन करते रहिए। इस बीच बिल्कुल हवा में खेला बहुत खूबसूरत तरीके से। लॉन्गन का फील्डर थोड़ा सा ऊपर था, बिल्कुल उनके सर के ऊपर से खेला 4 रनों के लिए। सही तरीका है। श्रीलंका की टीम ने 1996 में यही तो किया था। विकेट कितने भी गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर प्ले में कैसे खेलना है ये श्रीलंका की टीम ने बताया था। ये बताया था उस समय सनत जयसूर्या ने, रोमेश कालू वितरना ने, कि हमारा विकेट गिरेगा लेकिन हमें रन बनाना है। इस बार चेक करना चाहते थे स्ट्रोक को, भाग्यशाली थे कि ज्यादा गेंद कैरी नहीं की, अन्यथा
खतरे में फंस सकते थे। शॉर्ट कवर जरूर मौजूद था। दो ओवर 13 रन और 2 विकेट गिर चुके हैं, जबकि लक्ष्य अंबरनाथ टीम के सामने है 80 रनों का। अभी इस समय बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकर एंड पे दलाराम गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए, और उनके सामने बल्लेबाज इस बार गेंद को खेलना चाहते थे। हम किसी से कम नहीं। एक अगर पार्टनरशिप पनपती है ना तो फिर समझ लीजिए बहुत ही अच्छा होता है। आप धनिक कब हो सकते हैं, रिच पर्सन कब हो सकते हैं, जब आपके पूरे फैमिली के मेंबर खुश हो, सबके बीच अंडरस्टैंडिंग हो, तभी जाकर के आपका घर जो है वो सुदृढ़ होता है और आगे बढ़ता है। इस बीच हवा में गेंद को खेला, मिड विकेट के छत में फील्डर मौजूद है, क्या ये कैच या 6 रन। 6 रन, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस समय रमेश। बिल्कुल 600 रुपए का पुरस्कार है तो रखा गया है, लेकिन वो चाहेंगे कि कई 600 रुपए आए, तभी जाके उनकी टीम अच्छी स्थिति में पहुंच सकती है। 25 पर 2। इस बार बहुत ही खराब गेंद, सही नसीहत, बिल्कुल सही तरीका है। फुल टॉस के लेग स्टंप पे अगर आए, उसको आपने बैकवर्ड स्क्वायर लेग या डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से नहीं खेला तो फिर क्या मतलब है। खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। 3 6 पे 15,555 रमेश गोमा जी की तरफ से दिया जाएगा अंबरनाथ टीम के किसी भी बल्लेबाज को। और अब आपको 15,555 भी दिखने चाहिए, 80 रनों का लक्ष्य भी दिखना चाहिए। देखिए दर्शक बड़े अजीब होते हैं। एक यूट्यूब पे एक लिख रहा है कि 15,555 बोल रहे हैं, कहीं गेंदबाज और बल्लेबाज मिल ना जाए, आधा आधा बांट ना ले। नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं। 15,555 3 6 पे इनाम है। और इससे बड़ी बात क्या है, अंबरनाथ के बल्लेबाज, अरे वाह, और लीजिए हेमाराम ने भी लगाया। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। रमेश भाई ने लगाया तो हेमाराम ने कहा मैं कहां आपसे कम हूं, बाजुओं में मेरी बड़ी ताकत है। आप साइड में और लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से अगर 6 आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से अब बैकफुट पे बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, गेंद दिया जाए। देखिए हेमाराम कह रहे हैं कि अब आप गेंदें देते रहो और काउंट करते रहो मैं कितने 6 लगाने वाला हूं। 37 3.1 ओवर के बाद अभी भी 29 गेंदें 43 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले में अभी बहुत सारी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, केवल 2 ही विकेट गिरे हैं और इस प्रकार से बल्लेबाजी होगी तो अंबरनाथ की टीम बिल्कुल अपनी टीम को अच्छी स्थिति में ला खड़ा करेगी। इस बीच बहुत ऊंचा असुर की किरणें आंखों में पड़ रही है या नहीं, क्या छूटा। भाग्य का साथ मिला है, यहाँ पे एक सिंगल के साथ छोर परिवर्तित हुआ है। हेमा रामनानी स्ट्राइकर एंड पे पहुंचेंगे, रमेश इस समय स्ट्राइकर एंड पे, और अमरनाथ टीम का स्कोर 38 3.2 ओवर के बाद, जबकि उनके सामने लक्ष्य रखा है कल्याण की टीम ने 80 रनों का। एक बार फिर ये गेंद देखा कि फील्डर बिल्कुल बाउंड्री की तरफ है, उन्हीं की तरफ खेला था, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सूरज की किरणें भी आंखों की तरफ पड़ रही हैं। 2 गेंदों पर 2 कैच का चांस छूटा। यहां पे कैच ही नहीं मैं कह सकता क्योंकि क्रिकेट में ये सब होता रहता है, अगर मगर किंतु, लेकिन सब चलता रहता है। अच्छी गेंदबाजी, क्लीन बॉल, लाइन मिस किए, आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा हेमाराम को। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, एंगल बना करके गेंदबाजी कर रहे थे, लाइन मिस किए और गेंद की लेंथ को भी थोड़ी सी छोटी किया था। पहले खेल बैठे, आउट होकर के वापस जाते हुए बल्लेबाज, और 3 विकेट गिर चुके हैं। 39 रन बने हैं, 3.4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 26 गेंदें 41 रन, 26 गेंदें 41 रन, 41 रन 26 गेंदें, 26 गेंदें 41 रन। ये इक्वेशन है, ये आंकड़ा है, ये समीकरण है। क्या कुछ होने वाला है, क्या अंबरनाथ की टीम इस मुकाबले को जीत करके फाइनल में पहुंचने की अपनी पूरी आशा उम्मीद की जो किरण है
उसको जीवंत रखेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल्याण की तरफ से अभी तक जिस भी गेंदबाज के द्वारा गेंदबाजी की जा रही है वो अपनी टीम का कल्याण ही करना चाहते हैं। और कल्याण ने तो पहले ही मुकाबले में आज के उद्घाटन मैच में डोंबिवली का कल्याण होने से भी रोक दिया था। तो अच्छा था कि डोंबिवली के बल्लेबाज और दूसरे मैच में उनकी बल्लेबाजी क्लिक की, बड़ा स्कोर खड़ा किए। फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं रही लेकिन एक मैच जीते। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आए हैं, 1 नंबर की जर्सी पहने हैं। हमारे सबसे बेस्ट बैट्समैन यही है, क्या नाम है? बोंडाराम। ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, जबकि उनके सामने गेंदबाज दलाराम। बोंडाराम बहुत ही खूबसूरत है। 1 बाउंस के बाद के सीमा रेखा के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेला था 4 रनों के लिए। जो भी बल्लेबाज अंबरनाथ की तरफ से आ रहे हैं, जैसे सावन के महीने में अंबरनाथ में ही लोग कांवड़ यात्रा डोंबिवली वाले लेके आते हैं। भगवान शिव जी को, भगवान भोले बाबा को, नीलकंठ को, त्रिदेव को वहां पे चढ़ाते हैं, वो जलाभिषेक करते हैं। वैसे अंबरनाथ की तरफ से जो भी बल्लेबाज आ रहा है ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में ये बल्ला नहीं है बल्कि डमरू बज रहा है, भोलेनाथ का। तांडव मचा रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जरूरत इसी की है और क्यों ना हो, क्योंकि आपको 80 रनों का लक्ष्य पर इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है। फाइनल के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए 2 आक्रामक शॉट, 2 लगातार गेंदों पे 2 बाउंड्री आती हुई। और ये ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है ना, ये ठंडी ठंडी हवा तो लग रही होगी अंबरनाथ को सुकून दे रही होगी, लेकिन बड़ी गर्माहट पैदा कर रही होगी कल्याण के फील्डरों को, उनके खिलाड़ियों को। क्योंकि 201 रुपए का पुरस्कार अगर एक और बाउंड्री लगाते हैं तो इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। 47 इज द स्कोर। 47 रन बने हैं और अभी भी अगर देखा जाए तो 24 गेंदें 33 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा ओवर मैच का रुख पलट सकता है, कभी अर्श पे कभी फर्श पे। जिसके पास जज्बा होता है, जिसके पास अपना हौसला होता है, वो हमेशा फर्श से अर्श पे जाता है, और जो हौसला छोड़ देता है वो हमेशा अर्श से फर्श पे आ जाता है, ऐसी कहावत है। 47 रन बने हैं अभी तक 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद। एक बार फिर तैयार है बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। बोंडाराम, रमेश माफ कीजिएगा, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय कल्याण की तरफ से इस 5वें ओवर में रतन, अपने कोटे का दूसरा ओवर। रतन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 विकेट इन्होंने चटकाया भी था। इस बार गेंद को खेला जरूर है, लॉन्ग अप मौजूद नहीं है। लॉन्ग रन के फील्डर लॉन्ग अप में अगर आएंगे तो भी गेंद को जब तक रोकेंगे 2 रन लेने का चांस, 2 रन पूरा होता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है। अच्छी बल्लेबाजी रमेश के द्वारा। आप साइड में अगर आप देखें तो एक स्लिप रखी गई है, पॉइंट नहीं है, शॉर्ट कवर जरूर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है। अब मिड ऑफ पे फील्डर लगा लिया गया, लेकिन इस बार देखिए बैकवर्ड स्क्वायर लेके थोड़ा सा ऊपर था, गेंद जब तक फील्ड होती है आसानी के साथ 1 रन मिलता हुआ। जहां पे भी मौका मिलता है, जहां पे छत्ररक्षक नहीं है, अगर वहां आप खेलते हैं तो निश्चित रूप से आप मैच में आगे बढ़ जाते हैं। अभी भी क्वेश्चन समीकरण आंकड़े यही कहते हैं कि 21 गेंदें 30 रन, 21 गेंदें 30 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले में क्या कुछ होने वाला है, डू और डाई का मुकाबला दोनों टीमों के लिए। जो जीतेगी टीम वो आगे बढ़ेगी। कहते हैं कि कल्याण जब आते हैं बाईं तरफ जाते हैं तो टिटवाला पहुंचते हैं, दाईं तरफ जाते हैं तो अंबरनाथ चले जाते हैं। अब देखना है कि कल्याण से अंबरनाथ जाने देती है ये कल्याण की टीम अंबरनाथ को, यानी कि फाइनल में जाने देती है या रोक लेती है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो कि नाम बोंडाराम, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। लेकिन इस बार गेंदबाज ने चकमा दिया। अच्छे गेंदबाज हैं, पैनापन है इनकी गेंदबाजी में। और रतन की अगर बात किया जाए, इस ओवर में 3 रन खर्च किए हैं, 4 गेंदें कर चुके हैं, एक डबल और एक सिंगल रन दिए हैं और 2 बिंदी भी नजर आ रही है। इस बार आगे निकले, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर आने का प्रयास करते हुए दूर से खेल बैठे, दूर से खेल बैठे, दूर से। वाह, समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से, थोड़ा मुझे लग रहा है सूर्य की किरणें उनकी आंखों में पड़ी या क्या कुछ हुआ, कैच के पास नहीं पहुंच पाए। 5 गेंद हुए हैं अभी इस ओवर में, 5 गेंद हुई है, यानी कि 4.5 ओवर में 54, 3 विकेट के नुकसान पर इस समय
अंबरनाथ की टीम, जिनके सामने लक्ष्य रखा है कल्याण की टीम ने 80 का, यानी कि अभी भी 19 गेंदें 26 रनों की आवश्यकता। 19 गेंदें 26 रनों की आवश्यकता। रतन की गेंदों का सामना करने के लिए इस बार बुंदाराम आगे निकले, खेलने की कोशिश किया। रतन की जितनी भी तारीफ किया जाए, आमतौर पे अगर देखा जाए इस ओवर से 7 रन आए और आप मैच का आप 5वां ओवर कर रहे हो 57 54 54 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 54 रन। अभी भी कुछ मैच में काफी दाव पे लगा हुआ है। समा बुझ के जल सकती है, कश्ती डूब के निकल सकती है। वैसा ही ये मैच में कभी भी कुछ हो सकता है। मायूस ना हो, इरादे बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैच में बहुत कुछ बाकी है। अगर अमरनाथ ये टीम जीतती है तो फाइनल में, और कल्याण अगर जीतती है तो फाइनल में। दोनों ही टीमों, और अगर स्कोर लेवल हो जाता है तो सुपर ओवर, वो भी संभव है। क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं बॉलर। और जिस तरह से बैटिंग अमरनाथ की हो रही है, ऐसा लग रहा है और मैच अमरनाथ के फिलहाल 18 गेंदों में अभी भी 26 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 8.67 की है। तो अभी 54 पे 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 18 पे अभी भी 26 रन बन सकते हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी खुद निभाएंगे टीम के कैप्टन भरत और उनके सामने बल्लेबाज रमेश, खब्बू बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज। कितने पे बैटिंग कर रहे हैं रमेश? 21 पे 9 गेंदों का सामना किए हैं, जबकि 12 पे बैटिंग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, 5 गेंदों का सामना करके नानिशेखर बल्लेबाज बोंदाराम। ये भरत की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड अगर पड़ेगी तो घातक सिद्ध होगी। 55 हो चुका है स्कोर, यानी कि अभी भी देखा जाए तो 18 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता। विकेट की अगर बात किया जाए तो केवल 3 विकेट गिरे हुए हैं। 3 विकेट यानी कि आपके हाथ में अभी भी देखें तो पूरे 7 विकेट बचे हुए हैं। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को देरी से खेला, सिंगल मिल जाएगा। सही तरीका है कि अगर आप एक ही का सिंगल लेते हैं, बीच में डबल या बाउंड्री मिल गई तो आपका काम आसान होता है। 17 पे 24, यानी कि गेंद और रनों के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बॉल्स एंड रन इज ओनली 7। 7 फेरों में जब आप बचते हैं तो पहले सूत्र में बच जाते हैं। 7 फेरे अगर आप लेते हैं और 7 दूना 14 होता है। 14 वर्ष का वनवास हो गया था भगवान राम को। किसको वनवास होगा और किसका राज्याभिषेक होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोनों टीमों को एक चांस है कि पहले ही वो फाइनल में पहुंच जाए, जैसे चेन्नई की टीम पहुंची थी। और अब फिर भारत तैयार होते हुए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई तो रूठी रही, मैं मनाता रहूं, यही सिलसिला जारी है। लेकिन बोधाराम, उन्हें पता है कि इस प्रकार से बड़े शॉट लगाए जाते हैं। फील्ड की जमावट को देखें तो ऑफ साइड में एक डीप एक्स्ट्रा कवर है जो कि 38 सर्कल के बाहर है, लॉन्ग ऑफ नहीं है। लेकिन ऑन साइड में देखा जाए तो काउ कार्नर, लॉन्ग ऑन, सब कुछ, क्योंकि ऑन साइड में ज्यादा ये ड्राइव करते हैं। सिंगल मिला है। 3 गेंदें इस ओवर में की गई हैं, जिसमें केवल 2 रन और बैट से और 1 रन वाइड के रूप में कुल 3 रन इस ओवर में आए हैं। लेकिन अभी भी 5.3 ओवर में 57 पे 3, यानी कि 15 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता। अंबरनाथ कल्याण के बीच ये जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। भारत गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने बल्लेबाज रमेश, इस बार को चंदने ढंग से खेलने की कोशिश। नानिशेखर बल्लेबाज काफी दूर निकल चुके हैं, थ्रो इतना अच्छा नहीं था, नहीं तो फायदा होता। अब आगे निकल गए हैं, रनआउट का चांस 1 बार 2 बार 3 बार मिस हुआ। और कभी कभी जब गलती आपसे होती है उसका भी आपको फायदा ही मिल जाता है, और कभी कभी सही करने से भी नुकसान हो जाता है। वही फायदा मिला है अंबरनाथ टीम को। तो कल्याण की टीम को हर हाल में इस मुकाबले को जीतना है, तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी। आपने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया है और उसके बाद अगर उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी मुश्किल होगी। अगले मैच का टॉस होने जा रहा है, बदलापुर और डोंबिवली। हमारे टॉस के बॉस
मंगनाराम जी आ रहे हैं टॉस करने के लिए। और जो आज का जो लीग का अंतिम मुकाबला होगा वो डोंबिवली और बदलापुर। 2 मिनट के लिए कैमरा टॉस के बॉस की तरफ। और आज के जो अंतिम लीग मैच का मुकाबला होगा, करो या मरो, बदलापुर क्या बदला लेने के लिए उतरेगी। और ये बदलापुर ने टॉस जीतकर, डोंबिवली ने टॉस जीतकर बैटिंग ली है। और इसी बीच लंबा 6 65 रन हो चुके हैं क्योंकि मैच की तरफ वापस आते हैं। डोंबिवली के कैप्टन ने टॉस जीता, बैटिंग करने का निर्णय जरूर लिया है, लेकिन 13 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। डू डाई का मुकाबला। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। 13 गेंद 15 रन, कुछ भी असंभव नहीं। क्रिकेट में 2 लंबे हिट लगाने की जरूरत है और ये अमरनाथ को कल्याण होने से बचाना है और फाइनल में पहुंचना है। तो ये और बहुत ही बढ़िया गेंद, रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन मना किया। तो अभी भी 12 गेंदें और 15 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात किया जाए तो इनके बीच एक लंबी पार्टनरशिप पनपी जरूर है। 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर और इस समय 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि 12 गेंदें और 15 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला डू और डाई का है दोनों टीमों के बीच। ये मुकाबला किस करवट जाएगा कोई नहीं कह सकता। डिंक्सवाली मैदान में आई है, लेकिन देखना है दोनों तरफ से। देखिए तालियां बज रही है, अमरनाथ की तरफ से तालियां बज रही है कि बल्लेबाज आप में वो जज्बा है, जुनून है, आप ये कर सकते हैं, 12 पे 15 बना सकते हैं। कल्याण की तरफ से तालियां बज रही है कि कल्याण में ही अगर आपने कहीं ना कहीं रोक दिया, सिग्नल अगर ब्रेक कर दिया तो गाड़ी अंबरनाथ नहीं जाने वाली है। 12 पे 15 डू और डाई का मुकाबला। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। अमरनाथ पहुंचने के लिए कल्याण स्टेशन से होकर गाड़ी जो गुजरती है, तो देखते हैं कल्याण में क्या होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते हैं जिसका हौसला मजबूत है वो ये मैच जरूर निकालेंगे। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर कल्याण की तरफ से मुकेश। ये ट्रम्प कार्ड है अपनी टीम के लिए। अगर इस ओवर में कुछ विकेट लेते हैं, ये पार्टनरशिप टूट जाती है तो मैच में वापसी हो सकती है कल्याण की। अभी भी मुकाबला दोनों टीमों के लिए बराबरी का है। 12 गेंदें 15 रनों की आवश्यकता। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। एक फील्डर जरूर रखा गया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। सिंगल अगर मिलेगा तो कुछ बुरा नहीं है। 11 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अंबरनाथ का ये खूबसूरत ग्राउंड, आज इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में ये जीत लिखी जाएगी कि कौन सी टीम, कल्याण या अंबरनाथ, कौन सी टीम पहले पहुंचती है। पुणे से आएंगे तो अंबरनाथ पड़ता है, मुंबई से जाएंगे तो कल्याण पहले पड़ता है। किसका कल्याण होगा ये तो वक्त बताएगा। 11 गेंदें, अभी भी 14 रनों की आवश्यकता। एक बार फिर बोधाराम तैयार है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली इनके लिए की गई है, लेकिन मुकेश की गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, स्लिप कोई नजदीक का छक्का नहीं था, अन्यथा खतरा हो सकता था, सिंगल मिलता हुआ। सर आपने बोला पुणे से आते तो पहले अमरनाथ आता है, मुंबई से आता है तो पहले कल्याण आता है। मैं कहता हूं अगर मलाड से आना है तो पहले उल्लासनगर आता है। ये दोनों ही साइड में रह जाता है और उल्लासनगर होकर आना पड़ता है। बदलापुर अपना प्लेइंग 11 दे दे। बदलापुर टीम, दिनेश भाई प्लेइंग 11 दे दो अपना। आ जाओ अरविंद। इस बीच बहुत खूबसूरत शॉट, इस मुकाबले में अंबरनाथ की वापसी होती हुई 6 लगता हुआ। लहर, देखिए कि लहर खुशी की दौड़ चुकी है अंबरनाथ टीम की तरफ और ये मुकाबला अभी भी कल्याण की टीम भी वापसी कर सकती है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कल्याण की टीम के साथ ये मुकाबला उनके हाथ से निकल गया है। अभी भी 9 गेंदें और 7 रनों की आवश्यकता। मुकेश के पास वो दमखम है, दायरे के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है। ये बोल्टास क्या सिंगल मिलेगा? फील्डर नहीं है, फाइन लेग पे 2 रन लेने में कामयाब। धीरे धीरे अमरनाथ की यात्रा पूरी होती हुई अंतिम चरणों में अमरनाथ की यात्रा चल रही है।
अभी भी 7 गेंदें और 7 गेंद में 5 रनों की आवश्यकता। मुकेश इसके ऊपर बहुत कुछ है, विकेट के लिए जाएंगे तो शायद मुश्किल हो, गेंद डॉट कराएंगे तो अभी भी कुछ होगा। इस बीच गेंद हवा में जरूर है, लेकिन ये गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही है। गेंद का पीछा करना होगा, रोकना होगा, बैकअप नहीं, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। स्कोर लेवल आप सोचिए, यही तो है, यही किस्मत है। अगर बुद्धि से सब कुछ होता मेरे दोस्त, तो अकबर की जगह बीरबल राजा होता। मैच बराबरी पर स्कोर लेवल हुआ और अंबरनाथ की टीम आज मुझे लग रहा है एक लक्ष्मण रेखा खींच के जा रही है कि होम ग्राउंड का एडवांटेज उनको जो मिल रहा है, लेकिन उनकी मैं खेल की भी सराहना करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा उनकी टीम के खिलाड़ियों ने खेला, खास करके रमेश बोधाराम जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारे पास जज्बा है, जुनून है। लेकिन अब गेंदबाज है, 6 गेंदों पे 1 रन चाहिए, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि आप कितनी गेंदें डॉट करवा सकते हैं। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन कितनी गेंदें डॉट करवा सकते हैं। 1 गेंद तो डॉट हुई, 5 नहीं, अभी अगर दूसरी गेंद डॉट करा दे तो फिर मजा आएगा, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ होता है इस मुकाबले में। हीरो कप का वो मैच था, 1-1 से गेंदबाज पड़े थे उस समय। मनोज प्रभाकर, जवागल श्रीनाथ सारे लोग थे, कपिल देव थे, लेकिन गेंद छोटे बच्चे यानी कि सर सचिन रमेश तेंदुलकर की तरफ उछाली गई थी। हीरो कप में 4 विकेट उन्होंने निकाला था, अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इस बीच फील्डर नहीं लगाया गया और इस मुकाबले को इस सिंगल के साथ अंबरनाथ की टीम ने जीत लिया है। पहला मुकाबला जीती, दूसरा हारी, तीसरा जीत करके फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी है अंबरनाथ की। जीत की बहुत बहुत बधाई। और क्या गजब का खेल दिखाया है यहाँ पे, क्या गजब की क्रिकेट खेली है यहाँ पे।